जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अकाउंट्स के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे सरल भाषा में समझेंगे करंट अकाउंट क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है और कैसे खुलवा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट अकाउंट होता क्या है। करंट अकाउंट होता है चालू खाता। अगर आपका बिजनेस है और आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट आज की डेट में आरबीआई की तरफ से पूरा स्ट्रिक्ट है कि आप अगर चालू खाते में, अगर आप अपने बचत खाते में अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है और आपसे एक एक जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं सबका बैंक आपसे डिटेल्स मांगता है कि पैसे कहाँ से आए, सारा का सारा आपको इनवॉइस देना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा, तभी अकाउंट अनफ्रीज होता है। तो सबसे पहले आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप करंट अकाउंट खुलवाएं। चाहे आप करंट अकाउंट, छोटा करंट अकाउंट भी खुलता है बैंकों में। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं आप। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड हर तरीके का अकाउंट खुलता है बैंकों में। तो आपका जैसा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आप बिजनेस अकाउंट ही खुलवाएं। आप कभी भी सेविंग अकाउंट के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि कभी भी आपका सेविंग अकाउंट फ्रीज हो सकता है अगर आप सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बिजनेस का। तो दोस्तों, आप समझ चुके हैं कि करंट अकाउंट्स के क्या क्या यूजेज हैं। और ये तो था करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट क्या होता है। अब बात कर लेते हैं करंट अकाउंट के अंदर बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। करंट अकाउंट्स में मेन बेनिफिट्स क्या है कि आप जितना मर्जी ट्रांजेक्शन हो उतना मर्जी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए तो डिजिटल के थ्रू पेमेंट्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मार्केट में, जैसे क्यूआर कोड, पॉस मशीन के थ्रू ट्रांजेक्शन है। तो आप करंट अकाउंट में क्यूआर कोड, पॉस के मशीन के थ्रू इजीली आप पैसा ले सकते हैं। बहुत सारे बैंकों में क्या होता है कि सेम टाइम में आपके पॉस से भी पेमेंट आ जाता है, क्यूआर कोड से भी इमीडिएटली पैसा आ जाता है। तो आप अपने बिजनेस के लिए देखें तो आप सेम टाइम में आप कैश पहले लोग लेते थे क्या कि इमीडिएटली उनके पास पैसा आ जाता था, लेकिन अब सेम क्यूआर कोड के साथ भी है कि क्यूआर कोड से भी पेमेंट करते ही आपका इमीडिएटली आपके अकाउंट में आ जाता है। और इसके मेन बेनिफिट्स क्या है कि ये सारे पैसे क्या होता है कि आपके अकाउंट्स में आता है। इससे क्या होता है कि आपका अकाउंट्स का जो वैल्यू है वो बढ़ता है। कल की डेट में आपको लोन की ओडी लिमिट की ज़रूरत हो, हाउसिंग लोन की ज़रूरत हो, कार लोन की ज़रूरत हो, तो बैंक ईजिली आपको लोन प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ये तो करंट अकाउंट के मेजर बेनिफिट्स है कि इन फ्यूचर आपके लिए अगर बिजनेस अकाउंट्स है और बिजनेस अकाउंट के अंदर सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपके लिए बेनिफिट है कि आप अगर यूज़ करेंगे तो आपकी भविष्य के लिए काम आएगा, लोन लेने में ईजी हो जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि अगर आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो इसके अंदर सावधानी बरतने वाली बातें हैं कि कभी भी करंट अकाउंट खुलवाए तो आप ध्यान से, क्योंकि चार्जेस की जहाँ तक बातें हैं, लोग सोचते हैं कि करंट अकाउंट खुलवाऊंगा चार्ज लग जाएगा। तो एक चीज़ है कि करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारा आपको बिजनेस के लिए बेनिफिट है। ये आप ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा कि आपके लिए बिजनेस के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्योंकि बिजनेस आपको बढ़ाना है तो बैंक का सपोर्ट जरूर चाहिए होगा, क्योंकि कैपिटल, आप खुद का कैपिटल कितना भी लगा ले, आप अगर बैंक से अगर पैसा लेते हैं, बैंक के साथ आपका क्रेडिबिलिटी सही है तो आपको बिजनेस डेवलप करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ये तो हो गई आपके पर्सनल बेनिफिट्स आपके बिजनेस ग्रोथ पार्ट के लिए। इसके अलावा देखिए तो करेंट अकाउंट्स के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होता है सारा का सारा आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। आप एक ही अकाउंट में पैसा ले रहे हैं, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आपसे नहीं पूछेगा कि पैसे कहाँ से आए, क्या है। आपको ईयरली बेसिस पे आपको आईटीआर फाइल करनी है, अपने सीए से कंसल्ट करना है, सारा का सारा आपका बिजनेस स्मूथली चल जाएगा। और चार्जेस की जहाँ तक बात करें, करंट अकाउंट में बहुत लोग नहीं खुलवाते हैं कि करंट अकाउंट में चार्ज लग जाता है, कैसे खुलवाए, कोई नोटिस आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि कभी भी आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको उस बैंक से, जिस बैंक में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, ज़रूर उसके अकाउंट्स के बारे में डिटेल जान लें कि इस अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट करा सकते हैं, कितना आईएमपीएस कर सकते हैं, कितना इसके अंदर में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एसएमएस के चार्ज कितने हैं, डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉल लिमिट कितना होता है। ये सारा कुछ आपको डिस्कस करने की जरूरत है। नहीं तो मान लीजिए कि आपने करंट अकाउंट गए, आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट दी, कंपनी के डॉक्यूमेंट दिए और करंट अकाउंट खुलवा लिए, और आए दिन पता चल रहा है कि उसमें आपके चार्जेस लग रहे हैं। तो चार्जेस को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास मैसेज आता है करंट अकाउंट में चार्जेस लग रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपने जो प्रोडक्ट लिया है, जो अकाउंट वेरिएंट लिया है, उस वेरिएंट के बारे में आपकी जानकारी नहीं है। मान लीजिए कि आपने किसी बैंक में 10,000 वाला करंट अकाउंट खुलवा लिया है, तो 10,000 करंट वाले करंट अकाउंट में बहुत सारे बैंकों में क्या है कि 1 से 2 लाख रुपए तक की कैश डिपॉजिट अलाउ होता है, या
आप 10 लाख तक का नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपने उस अकाउंट में 5 लाख रुपया कैश डिपॉजिट करा दिया और अकाउंट 10,000 वाला ही है, तो जाहिर सी बात है कि आपको चार्जेस लग जाएगा। तो इसकी आपकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डेबिट कार्ड बहुत सारे बैंकों में फ्री में मिल जाता है, बहुत सारे बैंकों के पास 150 से 250 तक के चार्जेस हैं। तो ये आपको देखने की जरूरत है कि इसमें डेबिट कार्ड के चार्जेस के SMS अलर्ट तक के चार्जेस लगते हैं बैंकों में, जो कि 10 रुपये से लेकर 25-50 रुपये तक का SMS अलर्ट का चार्ज है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे बैंकों में देखा यह जाता है कि अकाउंट मेंटेनेंस का भी चार्ज लगता है 100-150 रुपये, जैसे एक्सिस बैंक वगैरह में देखा गया है कि वहाँ अकाउंट में एवरी मंथ 100-150 रुपये कट जाता है। तो ये भी आपको चेक करना है कि बैंक कोई चार्जेस तो नहीं काट रहा है। तो ये आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उस प्रोडक्ट की आप पूरी जानकारी जरूर लें। आपका नया बिजनेस है तो स्टार्टअप करेंट अकाउंट की तरफ जाए, तो स्टार्टअप करेंट अकाउंट में आप जाते हैं तो नॉन मेंटेनेंस चार्ज 1 साल तक के लिए वेवर होता है बहुत सारे बैंकों में, तो स्टार्टअप करेंट अकाउंट के लिए जा सकते हैं। आपका रिटेल शॉप है तो मर्चेंट करेंट अकाउंट्स के ऊपर जा सकते हैं। उस करेंट अकाउंट्स में क्या होता है, कैड से रिलेटेड आपको सर्विस अच्छी मिल जाती है, पॉज से रिलेटेड, QR कोड से रिलेटेड आपको सर्विस अच्छी मिल जाती है। अगर मान लीजिए कि आपका ट्रेड से रिलेटेड बिजनेस है तो आप हमेशा ट्रेड अकाउंट ही खुलवाएं। अगर आप नॉर्मल करेंट अकाउंट खुलवाते हैं तो इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस के अंदर में आपको चार्जेस ज़्यादा लग जाएगा और आपको जो कन्वर्जन चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा होगा और इसमें ना सेटलमेंट में भी टाइम लगता है और डॉक्यूमेंटेशन आपके जो भी ट्रेड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा उसके चार्जेस होंगे। तो यही है कि जो भी आप अकाउंट खुलवाएं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद मेंटेनेंस की वैल्यू, जो भी अकाउंट खुलवा रहे हैं वो 10,000 मेंटेन करना है, 50,000 मेंटेन करना है, 1 लाख मेंटेन करना है या उसके 5 लाख मेंटेन करना है, तो इसकी जानकारी बैंक से ज़रूर ले आपकी कितना आपको मेंटेन करना है और कैसे और क्या क्या इसके बेनिफिट्स रहेगा। तो ये सारा कुछ तो आपके इसके अंदर है और करेंट अकाउंट्स के बारे में आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। करेंट अकाउंट्स में और मेजर बेनिफिट्स क्या है कि अगर आप करेंट अकाउंट में सही तरीके से आप अगर ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो भविष्य के लिए आपको OD लिमिट मिल जाएगा। आप कभी भी लोन की जरूरत होती है तो लोन मिल जाएगा। तो एक करेंट अकाउंट के मेजर बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट्स है और इसके साथ के साथ आपको बिजनेस ट्रैकिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप मान लीजिए कि आपका अगर पेमेंट आ रहा है एक ही अकाउंट्स में आ रहा है तो सारा का सारा आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, जितनी मर्जी चाहे उतनी मर्जी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं करेंट अकाउंट के अंदर में। और इसमें कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि कितने की ट्रांजेक्शन करी है, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कोई लिमिट। हमारे पास कॉल्स आते हैं लोगों के, वो पूछते हैं कि करेंट अकाउंट में कितनी लिमिट होती है। लिमिट डिपेंड करता है आपसे इनकम टैक्स कोई भी गवर्नमेंट से नहीं पूछेगा कि आपने इतनी ट्रांजेक्शन क्यों करी, क्योंकि उस अकाउंट में जितनी ट्रांजेक्शन होगी आपका CA ईयर एंड पे जब भी फाइनेंशियल ईयर में ITR फाइल करेगा उस अकाउंट में डिटेल्स देगा कि ये पैसे कहाँ से आए और कहाँ से पैसे गए। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि पैसे के आपको हिसाब देने की जरूरत है। लेकिन मैं यही करना चाहूँगा कि आपका अगर बिजनेस है तो करेंट अकाउंट्स ही खुलवाए, करेंट अकाउंट के थ्रू ही ट्रांजेक्शन रूट करें। इससे आपका बहुत सारा बेनिफिट्स है। ये बेनिफिट्स मैंने आपको एक एक करके आपको बता दिया है कि आपको बिजनेस ग्रोथ के लिए आपको काम आएगा। आपके हैसल फ्री ट्रांजेक्शन है, कल के डेट में कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं पूछेगा। साथ के साथ आपका भविष्य में अगर देखा जाए तो आप करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करें तो आपको ट्रैकिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और आज के डेट में डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट चल रहा है, हर अकाउंट डिजिटली यूज़ हो रहा है, तो आप QR कोड पॉज मशीन से इजीली पेमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा क्या है, प्लगइन सिस्टम, API सिस्टम, बहुत तरीके के डिजिटल सिस्टम आ चुके हैं मार्केट में जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर देखा जाए एनीवेयर बैंकिंग फैसिलिटी आ चुकी है आज की डेट में। अगर मान लीजिए कि आपका करेंट अकाउंट है, इंडिया के किसी भी कोना से आप कैश जमा करा सकते हैं, किसी भी कोना से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एनीवेयर इंडिया में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक करेंट अकाउंट का मेजर बेनिफिट्स है। मान लीजिए कि आपका वेंडर अगर पंजाब में बैठा है और आप दिल्ली में बैठे हुए हैं तो आपका वेंडर जाके वहीं किसी भी ब्रांच में जाकर के आपको चेक कुरियर कराने की जरूरत नहीं है। वहाँ के किसी भी ड्रॉप बॉक्स में आप चेक डिपॉजिट कर देगा, इमीडिएटली आपको सेम डे में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। जो भी प्रोसेस होता है एक दूसरे का क्लियरिंग का, अगर सेम बैंक का है तो सेम डे में पेमेंट आ जाएगा। तो ये सारा कुछ बेनिफिट है करेंट अकाउंट का। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।